नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। हार्ट के लिए तो बहुत ही काम का है। अच्छा लगे तो ज़रूर किसी ना किसी को शेयर करना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक आता कैसे है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि यार अचानक से हार्ट अटैक कैसे आता है, और दूसरी बात, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। रोज़ अगर आप ये चीज़ का सेवन करते हैं तो हम इसको प्रिवेंट भी करते हैं, पर इससे पहले आपको इसके पीछे का जो साइंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं होता और इसीलिए भी हार्ट अटैक आता है। अगर पता है तो हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है हमारा, उसके पास खुद के हार्ट के लिए हार्ट को भी जो ब्लड की ज़रूरत है, तो अपने खुद के लिए 3 आर्टरीज को रखता है। हम इसको जो है वो नसें बोलते हैं, ठीक है, भाषा में। तो 3 आर्टरीज रखता है, यानी 3 इसके पास जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, 3 ब्लड वेसल्स हैं। अब इसके अंदर जो ब्लॉकेज बनता है वो कैसे बनता है, वो कैसे फूटता है और कैसे क्लॉट बनता है, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। देखिए, ये जो आर्टरी होती है, हार्ट की आर्टरी होती है, जिसको हम नस बोलते हैं, ठीक है, ये हार्ट की नस हम बोलेंगे इसको आपको समझने के लिए। ये आर्टरी है, इसके अंदर एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है जिसको आर्टेरियल फिल्टर बोला जाता है। ये हमारी आर्टरी है और इसके अंदर एक आर्टेरियल फिल्टर लगा हुआ है। जैसे हम कुछ फिल्टर होता है ना, उसी प्रकार का एक फिल्टर होता है। अब आपको पता है कोलेस्ट्रॉल, नाम तो जरूर सुना होगा। इसके 2 टाइप होते हैं, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। बुरे वाले में आता है एलडीएल और वीएलडीएल। इसको ही हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये 2 बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, जो तेल में होता है ना, तेल का ही दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब यहाँ पे आता है, हार्ट के आर्टरीज में आता है, एक नॉर्मल रेंज पे जब होता है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, पर नॉर्मल रेंज से थोड़ा अगर बढ़ गया तो ये इस आर्टेरियल फिल्टर से, इस फिल्टर से ये हमारे आर्टरीज के अंदर चला जाता है। यानी ये आर्टरी है पूरी और इसके ऊपर एक फिल्टर लगा है, अंदर से एक फिल्टर है। ये एलडीएल वीएलडीएल पहले यहाँ पे आया, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, पर नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो ये अंदर जाने लगता है। फिल्टर से होके अंदर जाता है, ठीक है। अब ये फिल्टर से अंदर गया, अब जैसे ही अंदर जाता है तो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। और डिफेंस मैकेनिज्म, वहाँ पे जो डिफेंस सेल है, माइक्रोफेजेस, वो जाते हैं उस एलडीएल वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड को खा लेते हैं। ये प्रोसेस होती है। पर जब ये एलडीएल वीएलडीएल यानी बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त जो माइक्रोफेजेस है, यानी जो डिफेंस सेल है, वो जाते हैं और वो क्या होता है, वहाँ पे फोम सेल को भेजता है। यानी वहाँ पे ये डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल गए, जिसको हम माइक्रोफेजेस बोलेंगे, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, यानी सूजन होती है। इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या होता है, सूजन। और वो कौन करता है, ये फोम सेल, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी केमिकल यानी सूजन वाले केमिकल्स। देखिए, ये एलडीएल वीएलडीएल यहाँ से अंदर गया, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके बॉडी में। ये बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी ने वहाँ पे माइक्रोफेजेस, जो डिफेंस सेल है, वो भेजे और उन्होंने वहाँ पे फोम सेल भेज दिए। अब ये फोम सेल के पास इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से ये जो पहले फिल्टर था, ऐसा सीधा वाला जो फिल्टर था, वो बन जाता है ऐसे, ठीक है, वो हो जाता, क्योंकि इन्फ्लामेशन यानी उसके पास सूजन वाला केमिकल होता है, इसके अंदर फोम सेल के पास इन्फ्लामेशन वाला केमिकल होता है, और ये जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो यहाँ पे फोम सेल भी इकट्ठा होते हैं, और जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, वो भी जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो इस प्रकार से फूल जाता है, ठीक है। अब ये फूल गया, अब यहाँ से तो ब्लड जा रहा है, अब यहाँ से थोड़ी सी जगह है सिर्फ इसको जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जाने के लिए थोड़ी सी जगह है, तो हम बोलते हैं ना 50% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है। तो इतनी सी जगह से वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू बिल्ड होता है और ये जो है ये टूट जाता है, और ये पूरा का पूरा निकल के फिर जो है वो पूरा का पूरा निकल के जब ये ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का पूरा का प्लाक बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, और यहाँ से ब्लड जो है वो सप्लाई बंद हो जाता है और हार्ट को यहाँ से सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, और हम बोलते हैं कि अटैक आ गया। तो समझ में आ गया, तो अटैक ऐसे आता है, ये धीरे 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 ऐसा होता है। तो इसको अगर हमें रोकना है तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ को समझना होगा कि हमें तो एलडीएल वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को बॉडी में कम से कम जाना चाहिए, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ये जो आर्टेरियल फिल्टर से एलडीएल वीएलडीएल जो अंदर जा रहा है उसको भी रोकना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एलडीएल वीएलडीएल और इस ट्राइग्लिसराइड की,
जो भी डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, देखिए मैं जो है चीज़ वो तो बताऊंगा, पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। एलडीएल और वीएलडीएल जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी दूध से और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे बढ़ता है हमारा ये बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी जितना भी आपका दूध और दूध से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है वो आपका, और नॉनवेज वाली जो चीज़ें होती है ना, वो सारा का सारा आपका एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ाएगा। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें और नॉनवेज वाली चीज़ें, ठीक है, तो ये बढ़ाता है। तो इसको कंट्रोल में रखना है, तब ये कंट्रोल में रहेंगे। और ट्राइग्लिसराइड का मीनिंग होता है सिंपली तेल, यानी ऑयल। जितना ज़्यादा ऑयल खाओगे उतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, जितना ऑयल कम खाओगे उतना ट्राइग्लिसराइड बॉडी में कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो मैकेनिज्म हमें जो है वो सीखना है। तो पहला जो होता है वो होता है एक पॉलीफिनॉल नाम का केमिकल। ये पॉलीफिनॉल नाम का केमिकल क्या करता है, एलडीएल और वीएलडीएल को कंट्रोल में रखता है। हमारे बॉडी में अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुत हेल्प करता है। वो सबसे बढ़िया होता है अदरक में, यानी जो जिंजर होता है जिसको हम अदरक बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अदरक का डेली सेवन करना चाहिए। किस प्रकार से सेवन, अब ये और बाकी है, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है। देखिए अदरक को अच्छी तरीके से कूट लीजिए, एक छोटा सा पीस, और उसको जो है वो 1 कप पानी में या आपको 2 कप पानी में उसको अच्छी तरीके से उबालिए, जब तक वो पानी 1 कप का आधा कप नहीं रहता, ठीक है। ये हो गया। तो ये पॉलीफिनॉल यानी अदरक अगर ये रोज आप पीते हैं तो आपका जो है वो ये एलडीएल वीएलडीएल कंट्रोल में और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहने के लिए थोड़ी मदद होती है, ठीक है। बाकी आपको तो ये कंट्रोल में खुद ही रखना पड़ेगा। और दूसरा होता है केमिकल इरियोसिट्रीन और हिस्पेरिडीन। अब ये जो इरियोसिट्रीन और हिस्पेरिडीन नाम के दो केमिकल है, ये क्या करते हैं, ये अगर आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में है तो ये अंदर जाने से, ये जो एलडीएल और वीएलडीएल इसके अंदर जा रहा है, इस आर्टेरियल फिल्टर के अंदर जा रहा है, तो इसको अंदर जाने से रोकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये सबसे अच्छा होता है हमारे लेमन में, यानी नींबू में। तो नींबू का सेवन हमें अच्छे मात्रा में करना चाहिए। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, रोज आप जो है वो अदरक का एक छोटा सा पीस उसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, उसको निकालिए, और उसमें आधा नींबू जो है वो नींबू का रस डाल दीजिए, और वो सवेरे जो है वो पी लीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद पी लीजिए। ये भी अगर हम डेली रोज करते हैं तो भी आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहने के लिए मदद होगी। बाकी आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें और नॉनवेज को बैन अगर करेंगे तो ये बैन कम हो जाएगा, और तेल को कम करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। तो वीडियो में बताने की कोशिश की कि जो अदरक और उससे नींबू की बना हुआ, जो हम उसको लेमन टी भी बोल सकते हैं, तो वो अगर हम डेली लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहने के लिए बहुत मदद होगी। जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाग बनता है वो भी नहीं बनेगा नहीं, बहुत हेल्थ तक उसको जो रिड्यूस होने के लिए बहुत मदद करेगा। तो आई थिंक आपको ये भी मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि ये हार्ट अटैक आता किस तरह से है और ये प्लाग बनता किस तरह से है, क्लॉट किस तरह से बनता है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।